चलिए, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि एल्केन और एल्कीन का नामकरण कैसे किया जाता है। अब हम आगे क्रम में देखेंगे कि एल्काइन का नामकरण कैसे करते हैं। आइए क्रम से हम आगे बढ़ते हैं। एल्काइन, देखिए एल्काइन जो है इसमें आपका कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसमें अनुलग्न के रूप में जिसे सफिक्स कहते हैं आयन शब्द जोड़ा जाता है और इसमें कार्बन की जो संख्या होती है वह n बराबर 2 से स्टार्ट किया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसका सामान्य सूत्र। CnH2n-2 होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक त्रिआबंध अवश्य उपस्थित रहता है। इसमें अनुलग्न के रूप में आयन शब्द जोड़ा जाता है। ठीक, हमने लिखा इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक त्रिआबंध अवश्य उपस्थित होता है। त्रिआबंध के यहाँ सिंबल आप बना लीजिए, जगह तो है यहाँ पे। ये त्रिबंध को हम ऐसे दर्शाते हैं और इसमें अनुलग्न के रूप में आपका आयन शब्द जोड़ा जाता है। तो आइए क्रम से हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक ऐसी नाम हम किस तरह से लिखते हैं। अब हमने ऊपर लिखा है सूत्र, इसका क्या लिखे हैं CnH2n-2, जहां n बराबर 2, 3, 4, 5, 6 करते हुए आप आगे क्रमशः बढ़ाते जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यदि n बराबर हम यहाँ पे यदि n बराबर हम 2 रखते हैं तो ध्यान दीजिए तो n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। 4 में से 2 घटा दीजिए 2। n बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी के 6, 6 में से 2 कम कर दीजिए 4। n बराबर 4 रखिए तो 4 का गुणा करेंगे 8, 8 में से 2 कम कर दीजिए 6। n बराबर यदि 5 रखते हैं यहाँ 5 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 10 में से 2 कम कर दीजिए 8। अब यदि n बराबर यहाँ पे 6 रखते हैं यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 का गुणा करेंगे 12, 12 में से 2 कम कर दीजिए 10। n बराबर 7 रखेंगे तो आपका 7 का गुणा करेंगे 14, 14 में से 2 कम कर दीजिए 12। n बराबर 8 रखेंगे यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 दूनी के 16, 16 में से 2 कम कर दीजिए 14। n बराबर 9 रखेंगे तो 9 दूनी के 18, 18 में से 2 कम कर दीजिए 16। इस तरह से हम जो है एल्केन के सदस्यों को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे हमको इनका नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, शब्दमूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 के लिए आपका सर मेथ होता है, 2 के लिए एथ होता है, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेन, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्ट, 8 के लिए आक्ट, 9 के लिए नाम और 10 के लिए
डेथ। अब ध्यान दीजिए, आपका एक कार्बन यदि होगा श्रृंखला में तो मेथ शब्द यूज करेंगे वर्ड रूट के रूप में, और ये 2 रहेगा तो ए, 3 होगा तो प्रो, इसी क्रम में आपका आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो सूत्र है उस सूत्र में कार्बन की संख्या कितनी है। हम देख रहे हैं कार्बन की संख्या कितना है 2, और 2 वाले नंबर पे क्या लिखा हुआ है 1। यहाँ पे 1 शब्द लिखेंगे, प्लस आपको हमने बताया सर इसमें अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं आई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई, तो ये आपका हो जाएगा एथाइन। एक साथ इसको लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा एथाइन। अब ध्यान दीजिए इस वाले में कितना कार्बन है 3 कार्बन के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रोप, तो यहाँ पे हम प्रोप लिखेंगे प्लस आइन शब्द जोड़ेंगे, तो ये एक साथ होगा क्या हो जाएगा प्रोपाइन। अब यहाँ पे आपका कार्बन की संख्या कितना है 4 के लिए वहां का लिखा है ब्यूट, और ब्यूट में आप आइन जोड़ेंगे, ब्यूट में आइन जोड़ेंगे तो क्या होगा ब्यूटाइन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कार्बन की संख्या कितनी है 5 के लिए आपका क्या लिखा जाता है पेंट, आइन शब्द जोड़ देंगे, ये हो जाएगा पेंटाइन, पेंटाइन। इसी तरह में आगे बढ़ते हैं, यहाँ कार्बन की संख्या आपका कितना है 6 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे हेक्स प्लस आइन, हेक्स प्लस आइन, ये हो जाएगा आपका हेक्साइन। और यदि यहाँ पे ध्यान दें तो आपका कार्बन की संख्या कितना है 7 है, 7 के लिए आपने क्या लिखा है हेप्ट लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका हेप्ट प्लस आई, और इस दोनों के एक साथ लिखेंगे तो आपका हो जाएगा हेप्टाइन। और ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है 8 के लिए यहाँ पे हमने लिखा है सर 8 प्लस आई, ये हो जाएगा आपका ऑक्टाइन। और ध्यान दीजिए इसमें आपका कार्बन की संख्या कितना है 9 में आपका क्या है नान है, नान है आपका सर, नान लिखेंगे प्लस आइन शब्द जोड़ा जाएगा, ये हो जाएगा नानाइन। अब इसमें एक डेट वाला बचा हुआ है, अब इसको अपने से प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रहे आपका जो है सबसे पहले क्या चेक करना है कार्बन की संख्या चेक करनी है, फिर उसके बाद उसमें कार्बन की संख्या लिखने के बाद हम क्या करेंगे आइन शब्द जोड़ेंगे, और आइन शब्द जोड़ने पर आपका जैसे हेक्साइन होगा, हेप्टाइन हो जाएगा, ऑक्टाइन हो जाएगा, नानाइन हो जाएगा, पेंटाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, एथाइन। ठीक है, ये तो सिंपल तरीके से था। अब हम जो है इस एल्काइन के जो अलग तरीके से दिया आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए देगा तो हम कैसे लिखेंगे, क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्लास में पढ़ते हैं, आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए आगे क्रम में हम देखते हैं कि इनका यदि हमें इस तरह से नाम दिया हो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3, तो आपका इस तरह से दिया हुआ है तो आपका सबसे पहला काम पड़ता है कि आपको इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। लंबी श्रृंखला चयन करने के लिए आपको इसमें 2 तरीके हैं। पहला ये हो गया 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब सर आप सीधे भी जो है देख रहे हैं 5 कार्बन मिल रहा है और ऊपर से नीचे आने पर भी कार्बन 5 मिल रहा है, तो आप जो है चाहे सीधे ले लीजिए चाहे नीचे ले लीजिए। ठीक है, तो यदि हम सीधे लेते हैं तो ये हमारा जो है मुख्य श्रृंखला हो गई, जनक श्रृंखला जिसे कहते हैं। अब नंबरिंग की बात आती है, जनक श्रृंखला चयन करने के बाद हमको नंबरिंग करनी होती है, तो नंबरिंग करते समय में इसमें यह ध्यान देंगे यह ट्रिपल बॉन्ड हमारा किधर से पास में आएगा। इधर से देख रहे हैं दूसरे नंबर पे आएगा, इधर से देखेंगे 1 2 3,
तीसरे नंबर पे मिला। मैंने कहा कि जिधर से 5 में पढ़ेंगे उधर से नंबरिंग करेंगे, तो ध्यान दीजिए इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब 5 के लिए वहां से तो मैंने मिटा दिया, लेकिन ध्यान रखें 5 के लिए होता है ऐसा पेंट। फिर इसमें ध्यान दीजिए आपका जो है कार्बन की संख्या पेंट हो गया। फिर आयन शब्द किस नंबर पे है, 2 पे है, तो लिखेंगे 2 आयन। अब आपका जो है CH3 जो है इसे हम प्रतिस्थापी करते हैं, यह प्रतिस्थापी होता है, इसका नाम होता है मेथिल। लेकिन इसका नाम मेथिल लिखेंगे तो मेथिल से पहले इसका जो है लोकेंट दिखाएंगे कि यह किस कार्बन पर आपका आता है। ये देख रहे हैं चौथे नंबर कार्बन पे है, तो यहाँ पे इसको 4 भी दर्शाएंगे। यदि ये 4 नहीं लिखे तो आपको ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि आप बस मेथिल लिखते हैं तो यह ज्ञात होगा कि इस श्रृंखला में मेथिल है, लेकिन मेथिल किस नंबर पर जुड़ा है ये नहीं पता होगा। ठीक है, आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। चलिए देखते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अब ध्यान दीजिए इसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, तो आप ऐसी लंबी श्रृंखला चयन करेंगे जिनमें यह ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम दो तरीके से देखें, हमें कार्बन की संख्या मैक्सिमम 7 मिल रहा है, इसका मतलब हमारा 7 सबसे ज्यादा कार्बन होगा। तो आपका लंबी श्रृंखला में ये वाली आपका ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजीशन है, ये ट्रिपल बॉन्ड उसमें आना चाहिए। जो ट्रिपल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड आपका आना चाहिए। यदि सीधे लेते हैं तो भी हमें 7 कार्बन मिलेंगे, और यदि यहाँ से हम ऐसे आ जाते हैं तो भी 7 कार्बन मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए अब नंबरिंग की बात आती है, तो नंबरिंग में जो है इधर करते हैं तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे आएगा, 1 2 3, 1 2 3, इधर से करते हैं 1 2 3 4। मैंने कहा था आपका जो है ट्रिपल बॉन्ड इधर से पास आएगा, आप उधर से भी नंबरिंग करोगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए आपका क्या होता है, हेप्ट होता है, हेप्ट। अब ध्यान दीजिए ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है, 3 पे है, तो हो जाएगा 3 आयन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रतिस्थापी के रूप में CH3 भी है और यहाँ पे C2H5 भी है, इसे C2H5 कहते हैं। तो C2H5 में आपका जो है ये पहले लिखा जाएगा और ये मेथिल को बाद में लिखेंगे। देखिए हमने आपका जो है कार्बन की संख्या 7 हो गया, तो 7 के लिए क्या होता है, हेप्ट, और आपका जो है तीसरे नंबर पे जो है ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए 3 आयन हो गया। हम आपका देख रहे थे कि ये आपका जो है जो C2H5 है, इसको अंग्रेजी में आप लिखोगे तो ये होता है आपका एथिल, और इसको अंग्रेजी में लिखोगे ये होता है आपका मेथिल। तो आपको यह ज्ञात होगा कि सर EBCD में जो यम है और जो E है, इसमें यह पहले आता है, ये इसके बाद आता है। ठीक है, आपका E जो पहले आता है और M क्या आता है, बाद में आता है। तो जो पहले आएगा उसका पहले नाम लिखा जाएगा, जो बाद में आएगा उसके बाद लिखेंगे। तो इधर से स्टार्ट होता है, तो आपका पहले एथिल लिखा जाएगा। तो एथिल किस नंबर पे है, 5 पे, तो लिखेंगे 5 एथिल, और दूसरे नंबर पे मेथिल है 2 मेथिल। यह ध्यान रहे एथिल मेथिल आता है तो हमेशा पहले एथिल लिखा जाता है, उसके बाद मेथिल लिखा जाता है। ठीक है, आगे का संरचना हम बना लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। ध्यान दीजिए आपका इसमें सबसे लंबी श्रृंखला चयन करना है हमको, तो लंबी श्रृंखला चयन करते समय ध्यान देंगे कि सबसे ज्यादा कार्बन आए, और उसके साथ में आपका यह ट्रिपल बॉन्ड का जो कार्बन है वो आपका मुख्य श्रृंखला में आना चाहिए। यदि आपको जो है लंबी श्रृंखला चयन करते समय, यदि लंबी श्रृंखला चयन करते समय आपका जो है कार्बन की संख्या ज्यादा मिल रहा है बट ट्रिपल बॉन्ड छूट जा रहा है, तब तो वो आपका गलत हो जाएगा। यदि यह ट्रिपल बॉन्ड आप ले रहे हैं और साथ साथ छोटा हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आपका यह ट्रिपल बांड का जो देना बहुत जरूरी है। आपकी जो भी लंबी श्रृंखला होगी उस लंबी श्रृंखला में इस ट्रिपल बांड का होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन मिला। और रास्ता देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपका ये वाली इस वाले में हमने देखा कि आपका जो 7 मिल रहा है, लेकिन सीधे से हमारा है तो 8 मिल रहा है। तो सबसे लंबी श्रृंखला में हमारा ये हो जाएगा, ये हो गया। अब नंबरिंग की बात देखते हैं। तो नंबरिंग इधर से आपका जो ट्रिपल बांड है वो तीसरे नंबर पे आएगा, इधर से आपका जो है 5वें नंबर पे आएगा। तो नंबरिंग हमारा इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए सर क्या लिखते हैं, आठ का शब्द लिखते हैं। फिर ध्यान दीजिए, 8 के लिए 8 हो गया। फिर उसके बाद आपका जो है ट्रिपल बांड का देखेंगे। ट्रिपल बांड तीसरे नंबर पे है 3i। अब ध्यान दीजिए, आपका जो है 2 पे 5 पे और 6 पे क्या है, CH3 है और हर जगह CH3 है। तो आपको इनको केवल नंबर पहले दिखाएंगे। 2 पे है, फिर उसके बाद 5 पे है, फिर उसके बाद 6 पे है। अब देखिए सर, 2, 5, 6 इसे हम कहते हैं ट्राई। ट्राई इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी संख्या कितनी है, 3। यदि 2 होता तो डाई लिखते, और 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 होता तो टेट्रा लिखते। यहाँ पे 3 है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। और इनका नाम क्या है, मेथिल। इनका नाम मेथिल हो गया, कंप्लीट। अब आगे हम क्रम में बढ़ते हैं। इधर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। अब ध्यान दीजिए, आपका लंबी श्रृंखला चयन करना है। पहला काम तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। हमको जो है नीचे आने पर 7 कार्बन मिल रहा है, जबकि ऊपर जाने पर हमको जो है केवल 6 कार्बन मिल रहा है। और ट्रिपल बॉन्ड ऊपर से भी मिल रहा है, नीचे वाले में भी मिल रहा है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड है दोनों में, तो जिसमें ज्यादा कार्बन मिलेगा वो वाली हमारी लंबी श्रृंखला हो जाएगी। ये हो गई आपकी सबसे लंबी श्रृंखला। ये हो गया। अब हमारे पास आता है दूसरा नंबर की नंबरिंग हम किधर से करें। हम नंबरिंग या तो इधर से कर सकते हैं या तो इधर से कर सकते हैं, दो ही रास्ते हमारे पास होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे पहुंचेगा, लेकिन इधर से करेंगे 1 2 3 पे। इधर से सर आपका जो है 3 पे मिल रहा है, और फायदा ये भी है 3 पे तो मिल भी रहा है, ऊपर से यहाँ दूसरे नंबर पे CH3 मिल रहा है, और यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे CH3 मिल रहा है। इधर दो फायदे, ट्रिपल बॉन्ड भी पहले मिल रहा है और CH3 भी पहले मिल रहा है। यदि यह ट्रिपल बॉन्ड इधर से भी जो है सेम पोजीशन पे रहता, सेम स्थान मिलता, और इधर से भी सेम स्थान मिलता, तो हम इस CH3 को ध्यान देते कि CH3 किधर से पास करता है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए आप क्या लिखोगे, हेक्टर 3i। अब आपका जो है दूसरे नंबर पे CH3 है और 5वें नंबर पे CH3 है, तो आप लिखोगे 2, 5। अब हमने यहाँ बताया था आपको कि 2 रहेगा तो डाई लिखेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई। यहाँ पे 2 तो CH3 आया है, इसलिए 2, 5 पे देखिए, ध्यान दीजिए 2 पे CH3 है और 5 पे CH3 है, तो इसे हम डाई शब्द लिखेंगे और फिर उसके बाद इसका नाम लिखेंगे मेथिल। अब आगे क्रम में देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है आपका। अब ध्यान दीजिए, आपका सबसे लंबी श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6 और 5 6, सीधे भी 6 है, नीचे भी 6 है। तो आप चाहे तो नीचे आ जाइए, चाहे ऊपर चले जाइए, ठीक। अब नंबरिंग तो भाई इधर से पहले नंबर पे है तो यहीं पे नंबरिंग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6। अब 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स लिखा जाएगा, और पहले नंबर पे है तो 1 लिखेंगे।
फिर उसके बाद आप ध्यान दीजिए 5वें नंबर पे मेथिल है, तो 5 मेथिल, ये सबसे सिंपल हो गया आपका। एक आप और देख लेते हैं, CH3 C सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 CH3। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो है कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे ज्यादा कार्बन आपको सीधे में मिल रहा है, ये सबसे लंबी श्रृंखला हो गई आपकी, ये हमारी सबसे लंबी श्रृंखला हो गया। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग इधर से आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 2 3 4 पे मिलेगा, इधर पे 1 और 2 दूसरे नंबर पे मिला है, इधर से आपको 5 मिलेगा, उधर आप जो है नंबरिंग करेंगे। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 के लिए आप क्या लिखते हैं, हेक्स। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए दूसरे नंबर पे आपका जो है आइन शब्द है, 2 और CH3 आप ध्यान दीजिए, CH3 आपका 4 पे, यहाँ जो 4 है इस 4 पे ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों जगह है, तो 4,4 डाई मेथिल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये बात है कि आपका जो 4 है यहाँ पे 2 हमने 4 लिखा है, क्योंकि चौथे नंबर पे 2 CH3 है, इसलिए 4,4 लिखे हैं, इसलिए इसका नाम है 4,4 डाई मेथिल हेक्सेन, ठीक है।